अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था जो पाकिस्तान ने 6 विकेटों से हार गया। इंडिया को 6 विकेटों के साथ इंडिया ने ज़ाहिर पाकिस्तान को शिकस्त दी। और जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी तो सलमान साहब जो कैप्टन है, सलमान अली आगा साहब, उनसे जो एंकर है उन्होंने वही सवाल किए जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। नसीम भाई, ज़ाहिर मैच में हम भी देख रहे थे और जो प्रेजेंटर थी, जो एंकर थी, उसने भी यही सवाल किए कि 10 ओवर के बाद जो कुछ हुआ उसकी वजह से आपको नहीं लगता मैच हार गए। फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि ये सारे बॉलर्स का एक्सपेरिमेंट, क्या जवाब क्या थे सलमान अली आगा के? देखिए, आज इस मैच को ख़त्म हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं शेरी भाई, लेकिन आप यकीन माने कि आपने जिस तरह मैच को ग्रिप कर लिया था, उसके बाद मैच जो प्लेट में सजा के दिया, इसकी तकलीफ़ बहुत है। और आपको पता है, कल हम बात कर रहे थे कि सलमान आगा साहब नॉट आउट गए और आपके स्ट्राइक रेट उठा के देखो तो जो नॉट आउट बैट्समैन आखिरी के डेथ ओवर खेल रहा हो और जो स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग करके गए, सलमान आगा साहब ने जो है वो 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इस स्ट्राइक रेट की वजह से तो इतने स्ट्राइक रेट पे तो बाबर आजम को बाहर किया है हमने। आपका तो अगर कैरियर का मैं स्ट्राइक रेट उठा के देखूं तो वो 120 से ज़्यादा दिखाई नहीं देता। आप कप्तान किस चीज़ के, और आप दिफा कर रहे हैं वहाँ पे। आपको एडमिट तो करना चाहिए था कि भाई आपने जो 6 ओवर आखिरी के खेले, जो 10 ओवर के बाद जो 6 ओवर खेले, पाकिस्तान ने मैच प्लेट में सजा के दिया है, लेकिन चूंकि वो उसके मरकजी किरदार थे, इस तमाम डेबेकल जो हुआ था 6 ओवर में उसके मरकजी किरदार थे, इसलिए वो उसको छुपाते हुए दिखाई दिए। ये सच तो बोलो, दुनिया देख रही है। आपको पता है इस वक्त सोशल मीडिया में जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो नॉट आउट बना हुआ है। नॉट आउट जो गए उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। नहीं नजर आएगा तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को नजर नहीं आएगा। अच्छा नसीम भाई, जैसे मैंने आपसे कल कहा था वैसा ही हुआ कि ज़ाहिर बॉलर्स को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वसीम अकरम ने भी मशवरा दिया था शाहीन शाह आफरीदी को कि उनकी मखसूस अपनी लाइन पे तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि जो जितने भी टीम्स हैं उनको पता है कि शाहीन की हिकमत अमली क्या होती है, वो जानते हैं कि वो यॉर्कर करेंगे, इसलिए आफरीदी को भी चाहिए कि कोई और वो अपने मुतबादिल रास्ते निकालें, ज़ाहिर अपनी बॉलिंग में कुछ वैरायटी लाएं। वहीं पे ये सवाल भी हो रहा है कि जी ठीक है, सलमान अली आगा की वजह से तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे बॉलर्स ने क्या किया? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वसीम अकरम। शाहीन शाह अफरीदी से हमें उम्मीद होती है कि वो ऊपर से विकेट लेकर देंगे, और शाहीन शाह अफरीदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड मैं अगर उठा के देखता हूँ शरी भाई, आपसे कोई अगर 10 मैच पीछे चला जाऊँ तो शाहीन हमें पहले ओवर में विकेट लेके देते थे। जो 10 विकेट से हमने इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया को वर्ल्ड T20 का मैच हराया था, उसमें शाहीन ने जो ऊपर से रोहित शर्मा को, KL राहुल को आउट किया था और प्रेशर डाला था, हम उसकी वजह से वो मैच जीते थे जो हमने इंडिया को 155 पे रिस्ट्रिक्ट किया था। तो हमें शाहीन से ऊपर से विकेट चाहिए भाई। देखिए, आप बात सारी है कि जो कप्तानी कल वो करके गए सलमान आगा, उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिल्कुल बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया। आप शाहीन शाह अफरीदी ने आपको रन करके दिए हुए थे, आप जो खिलाड़ी परफॉर्म करके दे रहा है उसको उसका हक तो दो। अच्छा, ये चीज़ें तो ज़ाहिर कल भी डिस्कशन हुई थी कि ज़ाहिर हमें किसी को समझ नहीं आया कि आखिर शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं भेजा गया। ये चीज़ तो समझ से बाहर है, लेकिन क्या जो शाहीन की बॉलिंग है, अब वो बैट्समैन जितने भी हैं उनको समझ आ चुकी है कि यार इसने यही करानी, ये कराएगा तो हम ये शॉट मारेंगे, और फिर कुछ अब चेंजेस लानी चाहिए? क्योंकि देखिए शाहीन से भी उम्मीद थी पहली बॉल को उस पर भी छक्का नहीं खाना चाहिए था। देखिए, जब बुमराह इतनी मार खा के जा रहे हैं, आप इस बात को समझें शरी भाई कि बुमराह को इतनी मार पड़ रही है, तो इसका मकसद है इस पिच में बॉलर्स के लिए बहुत कम मार्जिन है। और आपने सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कह रहा हूं कि आप बॉलर्स में फिर पीछे ले जाता हूं इस पिच के ऊपर, जहाँ बुमराह पिट रहे हैं, जहाँ कुलदीप पिट रहे हैं, जो उनके दोनों टॉप बॉलर्स हैं, तो फिर आपके भी टॉप बॉलर्स को पिटाई लगनी है। और उनके बैटर्स तो फिर आपको पता है जो उन्होंने 9.3 ओवर के अंदर 105 रन पहली विकेट के लिए कर दिए, वो वहीं से मैच लेके चले गए थे आपसे। जो पावर प्ले वो खेल कर गए उसमें वो मैच लेके चले गए, और वो हमारे कप्तान को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आपने जो अबरार का हुआ था, आपने वो पावर प्ले में पहले ओवर में 12 रन खा के ख़त्म कर दिया। नवाज से बॉलिंग क्यों नहीं कराई? आप सईम अयूब से किस वजह से 3 ओवर करा के गए? जब वो पिटते चले जा रहे थे, सईम अयूब ने 3 ओवर में 35 रन दिए। आप हर दिन नहीं होता, आप ट्राई तो करते ना। हुसैन दलत को आपने खिलाया किस लिए था भाई? आपने क्या मैच हारने के लिए खिलाया था वो, या मैच जीतने के लिए खिलाया था? अगर वो ऑलराउंडर है तो आपने बॉलिंग क्यों नहीं कराई? फ़हीम अशरफ की तरह वो भी मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। और शिवम दुबे जिन्होंने आके दरमियान में रोका, वो दुबे नहीं, हम खुद डूबे। बिल्कुल, दुबे ने कुछ नहीं किया।
हमें डुबोया सलमान आगा ने, हमें डुबोया हुसैन तलत ने, हमें डुबोया नवाज ने, मैं तीनों की बात करता हूँ। वो शिवम दुबे, जब हम जो है वो हार्दिक पांड्या को मार सकते हैं, जब हम जो है वो बुमराह को मार सकते हैं, जब हम चक्रवर्ती को मार सकते हैं, जब हम कुलदीप यादव को मार सकते हैं, तो हम दुबे को नहीं मार सकते। वो दुबे नहीं, हम खुद डूबे। ये नसीम भाई ने बड़ी अच्छी टैगलाइन दी है कि वो डूबे नहीं, हम खुद डूबे, और सलमान अली आगा की बेहतरीन कप्तानी की वजह से कल का मैच जो है वो हमारे हाथ से गया। यहाँ पर बहुत सारी खबरें हैं। सुनील गावस्कर साहब ने पाकिस्तान की जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस उन्होंने मनसूख की थी उस पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम नहीं कि इस फैसले के पीछे क्या सोच है, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी होती है, अगर टीमें ना करें तो सज़ाओं का इल्म नहीं है उनको कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए। क्या चाह रहे हैं सुनील गावस्कर इस उम्र में, क्या करें बता दें। भाई सुनील गावस्कर क्या, उनका मीडिया बात करता हुआ दिखाई देता है कि आपने जो है वो प्लेयर्स और ऑफिशियल एरिया की खिलाफ वर्जी की है, आपने वहाँ से वीडियो बनाई है, वीडियो नहीं बनाते तो आप लोग चीखते हुए दिखाई दे रहे हो कि पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी नहीं मांगी। और सुनील गावस्कर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनका सॉफ्टवेयर भी जो है वो अपडेट हो चुका है, वरना वो जितनी फेयर बातें किया करते थे। मुझे याद है 1992 वर्ल्ड कप इंडियन टीम बाहर हो गई थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया इंग्लैंड के साथ, तो उनसे पूछा गया आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आई विल गो विद पाकिस्तान, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। एक वक्त हमने सुनील गावस्कर का ये भी देखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जो है वो सबका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, सिद्धू हो, सर ग्राउंड में एम्पायरों का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है नसीम भाई, तो जाहिर है सुनील गावस्कर भी बेचारे। मैं पहले तो मैं बात ये कर रहा था कि चले वो 13 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, 11 और 2 अंपायर, फिर वो एक थर्ड अंपायर का फैसला जो बाहर से आया, जो फखर आउट हुए, तो 14 हो गए, और बाकी सलमान अली आगा 15 खिलाड़ियों से खेल रहे थे। वो 15 खिलाड़ियों से जीत के कल इंडिया जीता है और 7 बॉल पहले ही मैच खत्म किया है। लेकिन ज़ाहिर है जीत होती है, और ये चीज़ जो सॉफ्टवेयर अपडेट की है ना, वो इंडिया वालों ने भी अपने ही लोगों को करना शुरू कर दिया है। और जितने भी इस तरह के हैं जो इस तरह की बातें नहीं करते थे, जैसे सिद्धू साहब नहीं करते थे, सुनील गावस्कर नहीं करते थे, अब उन्होंने भी इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन शाहिद अफरीदी ने, याद होगा, ये बात कही थी कि मैंने वो मैसेजेस देखे इंडियन प्लेयर्स के पास कि उनकी हुकूमत उन्हें मैसेजेस करती है प्लेयर्स को कि तुमने ये कहना है। तो अब इस तरीके से क्रिकेट को चलाना है कि आप बस समझ लें कि घर से ट्रॉफी लेकर जाएं और वापस ट्रॉफी लाके घर में लाके रख दें, बस ऐसे ही करते रहे। लेकिन जो सबसे कल अच्छी चीज़ हुई है वो हुई है सिंध पुलिस के लिए। सिंध पुलिस के लिए ये चीज़ अच्छी हुई है नसीम भाई, जब पहले भी इंडिया पाकिस्तान का मैच था उन्होंने कहा था किसी ने अगर एरियल फायरिंग की, हवाई फायरिंग की ना, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर कल भी उन्होंने ये पहले से मैसेज चला दिया था कि भाई जीतने के बाद हम फायरिंग कर देंगे। तो पाकिस्तान टीम ये करके हार के ना ये मसला उनका हल कर देती है कि कोई हवाई फायरिंग नहीं करता। नहीं, वो साहबजादा फरहान ने कर तो दी थी, उन्होंने तो ग्राउंड में की थी, लेकिन वो एक ये चीज़ अच्छी हो जाती है। और एक दुबई के स्टेडियम वाले जो बेचारे पहले से दुबई पुलिस बोलना शुरू हो जाती है कि नहीं भाई क्राउड कम हो गया। आज भी क्राउड बहुत कम था, ना होने के बराबर क्राउड था। जो हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक्सपेक्ट करते हैं उतना क्राउड नहीं था। या पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट किस सिमत में जा रही है, देखें, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर 18.5 ओवर्स में रन्स बनवा रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने जितनी एनर्जी लगा सकते थे वो लगाई है इस पिच के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस बुरी थी, आपके रन कम हुए, जो आपके 20-25 रन कम हुए उसी की वजह से आप मैच हारे, दूसरा कोई रीजन नहीं है। देखें, जब नहीं, सलमान अली आगा ने तो कहा था ज्यादा से ज्यादा 181 हुए तो उन्होंने 10 किए, आप 25 कर रहे हो, उन्होंने 10 किए। जो वो उनसे एंकर पूछ रही थी सवाल, वो स्पीड में थे, फुल स्पीड में। ये कोई मसला नहीं, ये तो ये था। अरे भाई यही था और कुछ भी नहीं था, आप हर चीज को ना कर रहे थे उरूज मुमताज को, और यही रीज़न था, इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं था। अच्छा नसीम भाई, रमीज़ राजा जो हैं वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का दिफा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जी पीसीबी की सिलेक्शन और बैटिंग हिकमत अमली पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान टीम है वो निचली रैंकिंग की जो टीम है उन्हें हरा देती है, और टॉप हरीफों को, मतलब जो टॉप क्लास टीम्स होती हैं उनको हराना मुश्किल रहता है, जबकि बाबर और रिजवान दबाव में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई देते नज़र आते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम बाबर और रिजवान के टाइम पे भी मैचेस आ रहे हैं, तो क्या होता था उस वक्त? देखिए, मैंने बार बार एक बात कही है शेरी भाई, मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा। मेरे ख्याल है कि जो लोग क्रिकेट समझते हैं और जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो इस बात को बिल्कुल मुत्तफिक होंगे कि इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का कप्तान डिज़र्व करता है, और बाबर आजम 3 नंबर पे, नॉट एज कैप्टन, नॉट एज जो है वो ओपनर, बाबर 3 नंबर पे जगह बनाता है। उसके कई रीज़न्स हैं। बाबर पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। बाबर और शाहीन पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं कि जिनको नई नस्ल फॉलो करती है।
आपके पास तो स्टार अट्रैक्शन ही टीम के अंदर ख़त्म हो गई, ये तो आपने अपनी पाइपलाइन को भी ज़िंदा रखना है। और बाबर 3 नंबर का बेहतरीन बैटर है जो बारी को लेके चल सकता है। रिजवान को मैं नहीं समझ सकता कि, और फिर रमीज़ भाई आपने तो बाबर और रिजवान को जितना सपोर्ट किया था, अब एक मरतबा फिर उन्हीं की बातें दोबारा होना शुरू हो गई। लेकिन एक टाइम आया था शायद, जब अगर मैं गलत नहीं हूँ आप मुझे बताइएगा, कि यही रमीज़ भाई थे जो बाबर की बुराइयां भी कर रहे थे, या नहीं करी इन्होंने कभी? हाँ हाँ, दरमियान में जो है वो बुराई भी करते हैं। स्ट्राइक रेट अच्छा करना पड़ेगा बाबर को, रिजवान को अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करना पड़ेगा, ये रमीज़ राजा साहब के ऑन पेपर स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि देखें ये बात करना कि अगर इस जगह बाबर और रिजवान होते तो हम जीत जाते, ये बातें भी बहरहाल कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि उनके टाइम में भी बहुत सारे मैचेस हारे हैं और उसमें भी हमने देखा है कि अपना स्कोर बनाने के चक्कर में चाहे बाबर हो चाहे रिजवान हो, उन्होंने भी बहुत सारे मैचेस जो हैं वो हमारे इस तरह हमें हरवाए हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। Smashed it. They smashed it. वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। सोशल मीडिया पे एक और ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, वो है फ़खर ज़मान का आउट। पाकिस्तान इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान को गलत आउट दिया गया। राहिल रावत हैं इंडियन जर्नलिस्ट, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो फ़खर ज़मान है उससे गलत आउट दिया गया। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने भी कहा है, हफीज़ ने भी कहा है, फवाद आलम ने भी कहा है, अली ज़फ़र ने भी कहा है। नसीम भाई, इतने सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन थर्ड एम्पायर को पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के बैठे हुए थे वो। देखिए, मैंने ये बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे चाय में जो है वो मक्खी गिर जाए और वो मैं चाय पी जाऊँ। आंखों देखी मक्खी निगलने वाली बात थी कि इतना बड़ा फैसला। देखिए, पहले ही वो हाथ ना मिलाने की कंट्रोवर्सी चल रही थी और आज तक वो डिस्कस होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद फ़खर ज़मान के आउट ने तो जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बेनकाब कर दिया है। फ़खर के डिसीशन ने एक्सपोज करके रख दिया है BCCI को भी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है, बिकॉज इंडिया पैसा लेकर आता है खेल के अंदर। वो जितना लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अब इन्हीं की पोस्टिंग भी करेंगे जिन्होंने खुश किया है, इनकी सीरीज़ में पोस्टिंग हुआ करेंगी। बड़ी बड़ी सीरीज़ के अंदर यही अंपायर जाएंगे जिन्होंने इंडिया बहादुर को खुश किया है। लेकिन ऐसी खुशी का क्या करना है आपने, मुझे बताएं ना कि आप खेल को जिस डिस्प्यूट में लेके जा रहे हैं। देखिए, एक मुतनाज़े आउट है फ़खर ज़मान का, जिसको अगर राहिल रावत ने जिस वक्त ही आउट हुआ था उसी वक्त ट्वीट कर दिया था। इंडियन जर्नलिस्ट कहाँ ट्वीट करते हैं, यानी इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गए यहाँ पे इस फ़खर के डिसीजन की वजह से। देखिए, हम तो बार बार बात कर रहे हैं कि हमारी कप्तान ने मैच को सजा के दे दिया। जो हमने 10 के बाद 11 से लेकर 16 तक ओवर खेले, हम बार बार यही बात कह रहे हैं। हमारे बॉलर्स 19 ओवर तक इस मैच को ले गए, तो ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये 19 ओवर तक जाने वाला मैच नहीं था। लेकिन हमने बॉलिंग चेंजेस क्या की, हमने नवाज से बॉलिंग कराई। क्या साइम अयूब नवाज से बेहतर बॉलर है? क्या हुसैन तलत को आपने जो है वो एक शोकेस में सजा के रखना था और आपने जो है वो जहाँ टीम का मोमेंटम बना हुआ था उस मोमेंटम को तबाह करने के लिए भेजना था? और उसके बाद जब उनसे बॉलिंग कराने की बारी थी, भाई आपने जब पावर प्ले के अंदर 4 बॉलरों को यूज़ कर लिया था, वाई नॉट हुसैन तलत? आप हुसैन तलत से भी करवाते हैं। नवाज नए बॉल से गेंद करते हैं ना। मैं तो कल नवाज की बैटिंग से मुझे अफसोस हुआ है। अब वही मर्जी का मालिक खिलाड़ी है, जब दिल चाहेगा खेलेगा, जब दिल चाहेगा नहीं खेलेगा। अब ये तो सारी चीज़ें ज़ाहिर डिस्कशन होती रहती है, जो ज़ाहिर सीनियर लोग हैं वो उस पर बात भी करते रहते हैं, लेकिन जिसने फैसले लेने होते हैं वो कहते हैं खैर है जी, बोल रहे हैं बोलने दो, रात गई बात गई। लेकिन ये बात तो प्रूव हो गई है कि जो कल मैच में एम्पायर्स ने बेमानी की है, उसके बाद अब एम्पायर्स भी कुछ दिन बाद फिर अपनी इज्जत खो चुके हैं। मुझे लग रहा है इंटरनेशनल मैचेस में ये होने लगेगा कि एम्पायर का भी गिरबान पकड़ लिया जाएगा, जैसे गली कूचे में होता है। तो ये तो चीज़ बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फ़खर के इस आउट के बाद अपनी इज्जत खो दी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि राशिद लतीफ़ ने जो है वो एक कैच लिया था, उन्हें पता था कि ये फर्स्ट बाउंस के बाद आया है, लेकिन उस वक्त इस तरीके के रिव्यू और रिव्यू वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो राशिद पे कप्तान थे वो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, सच्ची बात की थी उन्होंने। कहने लगे कि मैं पाकिस्तान वो मैच हार रहा था, मैंने अपने ऊपर 5 मैचों का बैन लगवा दिया, उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को उस वक्त की बांग्लादेश टीम के साथ हारता हुआ नहीं देख सकता था। ये आपने अगर एक आउट जो किया था वो पाकिस्तान के मैच जिताने के लिए अपने आप पे बैन लगवा लिया।
हमारी कप्तान ने पाकिस्तान को मैच हरवा दिया। दोनों का इतना बड़ा फर्क है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज एक्सपोज होकर रह गई है। क्योंकि नसीम भाई देखिए फिर होगा खत्म हो गई, फिर होगा यही कि ज़ाहिर है जब एम्पायर गलत फैसला करेगा और कोई इस तरह का मैच होगा जिसे एक तरीके से जंग समझा जा रहा हो किसी दूसरे मुल्क में, तो फिर तो गिरबान भी पकड़ा जाएगा और फिर यही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ये काम कर रही है, क्योंकि जब तक आपके सर पे आपने एक ऐसा सरबरा बिठा दिया है कि जो खुद चीटर है, जो खुद करप्ट आदमी है, करप्ट तरीन आदमी है, जयशाह दुनिया को पता है कि करप्ट तरीन आदमी है, खुद सट्टा करवाता है, खुद IPL में क्या क्या करवाता है, और उसको खुश करने के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो फिर आप तैयार रहें कि ग्राउंड में क्या क्या तमाशे होते हैं। वहीं सारा तमाशा बन गई क्रिकेट। मैं आपको एक बात बता दूं, तमाशा बनाई है इंडिया ने। देखिए तमाशा बनाई है इंडिया ने। सिर्फ इंडिया के मायने क्या है? खेल की गवर्निंग बॉडी तो इंडिया, BCCI जो मेरे ख्याल में वो जो एक तौसीफ अहमद भाई ने बात कही है ना कि नौकर हैं, ICC BCCI की नौकर है, और ये एक्सपोज हो गया। कल सारी दुनिया चीख रही है, अंधे नहीं है लोग, हर आदमी बात कर रहा है कि ये जो कैच लिया है आपने, ये कैच जो है वो गलत था। संजू सैमसन के चेहरे पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और जो आपका हार्दिक पांड्या जिन्होंने आउट किया वो भी हैरान थे ये हो क्या रहा है। और पहली झलक में जब मैंने देखा था तो मैंने उसी वक्त कहा था कि फर्स्ट बाउंस के बाद ये देखा कि वो जो ग्राउंड में ज़ाहिर है, हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी, जो कमेंटेटर हैं तो ज़ाहिर है वसीम भाई वकार भाई को भी गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर ज़ाहिर है वहां पर उन्होंने अपने भी बिठाए हुए होते हैं तो वो नहीं ऐसा नहीं था, फलाना नहीं था। कमेंटेटर्स की लड़ाई होते हुए मैंने बहुत कम देखी है, और वसीम अकरम और वकार यूनुस इतना ज्यादा खुल के बोले ये भी कम देखा है। आपको पता है वो संजय मंजरेकर क्या बात कर रहे थे? जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कहने कि नहीं ये तो बहुत ही बड़ी ये तो ना समझ आने वाली बात है कि जो आउट दिया गया। उन्होंने कमेंट्री में खुल के बोला, उनके स्पेल कम हो गए थे दोनों के। आखिर के अंदर जो आखिरी जब मैच बिल्कुल खत्म हो गया था, जब वसीम अकरम को माइक दिया गया था, उनके स्पेल तक, यानी कि आप अथॉरिटी का लेवल तो देखें। उरूज मुमताज को तो उन्होंने कमेंट्री में रखा, लेकिन वसीम वकार चूंकि बहस कर रहे थे, और संजय मंजरेकर जवाब क्या दे रहे हैं उनको, वो ये कह रहे हैं बड़ी टीमें जो होती है ना, तो एक आध कोई आउट हो जाता है तो उससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार क्या बकवास। और हमारी स्टार्ट में अगर ज़ाहिर फखर को आउट नहीं दिया जाता तो फिर ये स्कोर काफ़ी आगे तक भी जाता, क्योंकि जो ग्राउंड में बेईमानी हुई है वो तो ज़ाहिर अभी सब डिस्कस कर रहे हैं ना। आपका इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट वरना कहाँ बोलेगा, वो ट्वीट कर रहा है। तो भाई इन तरह की चीज़ें करोगे तो बस फिर आगे देखना भी। अच्छा, वहीं घूम फिर के ना सारा क्रेडिट एक बंदा जो कि फारिग तरीन आदमी है, इरफान पठान, वो ले लेता है। उसने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जी आप लोग सही कहते हैं कि पड़ोसी खिलाड़ी और मीडिया इरफान पठान के नाम से ऑब्सेस्ड हैं। ये क्रिंज आदमी जिसको देख के करायत सी आने लगी, अब ये अपने ये स्टेटमेंट देने से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। ये इसका क्या करें नसीम भाई? इसको देख के करायत आती है, यकीन माने, इसकी शक्ल देख के ना करायत आती है, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, वो डांसर बहुत अच्छा है, और वो मकसद है कि उसने क्रिकेट को भी समझ लिया है कि नचाएंगे वो जिस अंदाज से नचाएंगे, और नचा तो रही है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट को नचा रही है, BCCI क्रिकेट को नचा रही है, और इतना आज़ाद नचा रही है, खुल के नचा रही है कि जो उनका दिल चाहेगा वो करेंगे, जिस अंदाज से वो चाहेंगे वो करेंगे। क्योंकि ये जो मैं तो हैरान हूँ कि ये जो रुचेरा पिला गया गोरे, इनका नाम है, मेरे ख्याल है इन्होंने तो भैया हशर बिगाड़ा है। और इन्होंने मेरे ख्याल है कि अगर ये कोई जो है पाकिस्तान का आउट होता तो ये देते आउट, और ये तो फिर उसके बाद मैच ही नहीं होता, मैच ही रुक जाता, पड्डे शुरू हुए थे। अरे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एकदम से सब कुछ चेंज हुआ था। उसके बाद देखें अल्लाह ताला ने आपका इतना साथ दिया, आपके हाथों के कैच गिरे। साइम का कुलदीप ने बिल्कुल हाथों का कैच छोड़ा। अल्लाह की मदद आपके साथ थी कि आपके साथ इतनी बड़ी बेईमानी हुई थी तो एक मदद दिखाई दी, क्या खुल के हमने बैटिंग की। लेकिन उसके बाद फिर आपके जो हमने 11 से 16 ओवर खेले, मैंने कल भी बात की, अब बार बार बात करूँगा। मेरे ख्याल है आप सलमान आगा के जो फैसले हैं, और कामरान अकमल ने बात कही ना कि उनको जो है वो हुसैन तलत का मैं कसूर नहीं कहूँगा, मैं सलमान आगा का कसूर कहूँगा कि जिन्होंने उन्हें बैटिंग के लिए भेजा। बासित अली ने भी क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि हुसैन तलत को उस जगह पे भेजने की ज़रूरत क्या थी, आप किसी और को भी भेज सकते थे, कई इन्फॉर्म प्लेयर थे, आपने कैसे उनको भेज दिया। सलमान आगा का फैसला था, ये पता करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को कि ये फ़ैसला किसका था, क्योंकि इस फैसले ने जो बॉर्डर पे बैठी है ना मेरी फ़ौज, और या जो खैबर से लेके चमन तक इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में पूरे दिन नारे लगा रही होती है, मैच का इंतज़ार कर रही होती है, उनके दिल तोड़े।
बिल्कुल जी, दिल भी टूटते हैं। ज़ाहिर है, जैसे मैंने कल भी कहा था, कल तो मूड बहुत ही ख़राब हो गया था। रीज़न यही होती है कि ज़ाहिर है आप देख रहे होते हैं मैच, एक तो ग्राउंड के अंदर जो कुछ तमाशा हो रहा होता है, उसके बाद फिर ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से मदद होती है जो सही पर होता है, हक़ पर होता है। लेकिन उसके बाद इस तरह के फैसले, तो ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना कि यार ये फैसले करवा कौन रहा है। जैसे कि नसीम भाई कहते हैं कि आकिब जावेद साहब से मशवरे ना लिया करें, वहाब रियाज से मशवरे ना लिया करें। ज़ाहिर है ये भी कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं ना, तो इन चीज़ों पर क्यों जो है कोई पीसीबी डिसीजन नहीं लेती है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बासित अली हैं, ये सब एक बात कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या एक सोच बनाई हुई है। या तो फिर हम लोगों को क्रिकेट ना इतना सीरियस नहीं रहनी चाहिए। नसीम भाई, हमारे और बहुत से स्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बॉक्सिंग है, दूसरी जगह है, तो हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए। इस खेल को ही ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना अब एक तो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स, एक बाहर की पॉलिटिक्स, इन तमाम चीज़ों ने ना खेल तबाह कर दिया है। इसका हाल वही हो रहा है जो हॉकी का हो रहा था। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट को की जड़ें बिल्कुल कमज़ोर कर रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स आपने देखे ना, जो कल डिसीशन लिया सलमान आगा ने, वो ऐसा लगता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स है। हुसैन तलत ये मैच ही क्यों खेले समझ में नहीं आया। भाई देखें, लोगों ने सोशल मीडिया पे, जैसे कल मैंने कहा था कि ये सब बात आएगी, कि लोग शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग का वेट कर रहे थे। एक बैट्समैन जो आपको हर मैच में स्कोर करके दे रहा है, वो बॉलर है, लेकिन वो उस वक्त में वाला स्टाइल दिखा रहा है जिसकी हमें ज़रूरत थी। हम उसका इंतजार करते रह गए। तो वहां पे लोगों ने ये बात भी की कि कहीं सलमान को, जो कल मैंने भी कही थी, कि सलमान को ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा कि जी मैच हार रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ भी है, शाहीन का नाम बहुत ज़्यादा फ्रंट पर आ रहा है। वहां पर इंडियन प्लेयर्स तक बोल रहे हैं कि भाई इस बंदे से डर लग रहा है, ये अच्छा खेल रहा है। तो कहीं जेलसी आ गई, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, मैं बैटिंग ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कैप्टन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं पूरे ग्राउंड का इंचार्ज हूं, तो बस अब मैं तुम्हें बैटिंग पे नहीं आने दूंगा। देखिए, एक कराची में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बड़ी उनकी खिदमत है, ज़फ़र अहमद भाई, उनको दीवार चीन, वो उस दौर में क्रिकेट खेले तो उनको ज़फ़र भाई को नॉट आउट के नाम से जानते हैं। लेकिन आज जो सलमान आगा को जो है ना, वो इस T20 क्रिकेट फॉर्मेट में अगर कोई नॉट आउट के नाम से पुकारेगा तो मेरे ख्याल है बहुत शर्म का मकाम और खुश होने की जरूरत नहीं होती है। नॉट आउट मजाक में हो रहा है कि वो क्या मैं तो नॉट आउट हूँ। भाई खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये तमाम बातें इस वजह से हो रही हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तानियों के दिल टूटे, और जब टूटेंगे तो इस तरह के रिएक्शन भी आएंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कल से लेकर अब तक बहुत सारी खबरें आई हैं। वहीं एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने वीडियो देखी और मुझे बड़ी हंसी भी आई कि जब हारिस रऊफ बाउंड्री पे खड़े थे तो इंडियन क्राउड ज़ाहिर पीछे से कुछ उल्टी सीधी आवाज़ें मार रहा होगा, तो हारिस ने एक स्टाइल दिया श्यूं, तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि ये राफेल गिरा रहे हैं। हारिस को भी जो है अब वो लेना पड़ रहा है सहारा राफेल का ही। भाई देखिए, हारिस ने जो कल बॉलिंग की है तो बहुत अच्छी की है। वो तो गिरा ही रहे थे कहीं ना कहीं। अगर बात करें तो जिस तरह के इंडिया का क्राउड चीखता हुआ दिखाई दिया, अक्सर ये सवाल करते हैं सोशल मीडिया में, मासूम आवाम है उनकी मीडिया ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप अगर देखिएगा अपना प्रोग्राम, उसमें अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो लोग पूछते हैं कि भाई कोई हमें सबूत तो दे दो, कौन से राफेल गिरे हमारे, कौन से, क्योंकि उनका मीडिया तो आज भी यही बता रहा है कि कराची की बंदरगाह तबाह हो गई है, हाँ। एयरपोर्ट को उड़ा दिया है, मैं वहीं से तो मुरम्मत करके रोज ऑफिस आता हूं। नूर बेस ने ये कर दिया है। आज भी उनका मीडिया उनको यही बता रहा है। तो उनकी मासूम आवाम जो है वो ये सवाल कर रही होती है कि नसीम भाई हमें ये तो बता दें, कोई एक सबूत तो दे दें। तो भाई सबसे बड़ा सबूत, इस दुनिया का जो सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता है उसका क्या नाम है? ट्रंप। और ट्रंप ने अगर ये बात कह दी कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिराएं, तो फिर आपको वो 5 कह रहे हैं, एक मेरे ख्याल है शायद वो थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, ख्याल कर गए होंगे। लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी जो कहलाते हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि 5 तैयारे गिरे, तो मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए, मान लो। और ये अपने क्राउड को भी तुमने ज़ाहिर है ऐसा किया हुआ। वो एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा भी था, एक बच्चे पे क्या असर, मैं बच्चे के बारे में बोलूं, वो भी पीछे से आवाज़ें मार रहा हो, कह रहा है जब तक मुझे जवाब नहीं दोगे मैं तंग करता रहूँगा। तो ये क्या चीज़ें, अपने घर के बच्चों को क्या सिखा रहे हो? हम तो अच्छी चीज़ें कोशिश करते हैं सिखाएं। कपिल देव का कहना है कि जी पाकिस्तान को चाहिए वो अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दें। हाथ मिलाना, गले लगाना, ये किसी की ज़ाती राय है, किसी पर ज़बरदस्ती जो है इस चीज़ को मुसल्लत करना बेमायने है। उन्होंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली पिछले मैच के बाद। उन्होंने कहा था पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता तो कोई बात नहीं है, ये कोई रिवायत नहीं है या कोई आप समझ लें कि ज़बरदस्ती किसी को वो नहीं कर सकते कि आप उनको कहेंगे आप अपना मैच खेलें, कोई नहीं मिलाना चाहता तो आप नहीं मिलाएं।
तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो देखिए, मैं फिर बार बार बात कह रहा हूँ, हम हाथ मिलाने नहीं गए थे। हाथ मिलाने की कंट्रोवर्सी हमारे अपने गले में आ गई थी, क्योंकि लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे मैच में कल भी तो हाथ नहीं मिलाया ना। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो आपने किसी ने कोई बात की? हमने, क्योंकि वो मैच बड़े वन साइडेड मुकाबले के बाद हारा था, हमें जो जवाब बनाना चाहिए था, जो सूर्या कुमार यादव ने फिर दूसरे मैच के बाद स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, अच्छा, फिर हिम्मत नहीं हुई ना सूर्या की। पहलगाम वाकई का स्टेटमेंट दिया, ना अपने फोर्सेस को की इंस्पायरेशन का कोई तस्करा किया। दूसरे मैच में बात नहीं की, क्योंकि उनको समझ आ गई थी हम गलत पिच पे खेले थे कि पाइक्राफ्ट को हटाओ। भाई, पाइक्राफ्ट को तो ऑर्डर ऊपर से आए थे, जो अमेरिका में बैठे हैं इस वक्त। आपको पता है, जैश अमेरिका में बैठे हुए, और अमेरिका से जो ऑर्डर आते हैं वो तो मानने पड़ते हैं ना भाई। तो वो पाइक्राफ्ट ने भी मान लिए। पाइक्राफ्ट को उनको ऊपर से कहा गया कि हाथ नहीं मिलाना, उन्होंने कह दिया भाई आज हाथ नहीं मिलाइएगा। तो आपको नहीं मिलाना तो नहीं मिलाना भाई। हाथ, मुझे आपसे हाथ मिला के मुझे क्या फ़ायदा है? मैंने ग्राउंड में मैच जीता है ना, तो मुझे मज़ा आता। ये बात तो सही है कि हम बिला वजह की चीज़ों पे फंस जाते हैं। जो चीज़ करने की होती है ना, उसे करना जो है बहुत ज़रूरी है। नसीम भाई, कल मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का, और अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की तरह जो है वापस अपने मुल्क के लिए रवाना हो जाएगा। कल के मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या करना चाहिए? कप्तान को ड्रॉप कर दो सबसे पहले। अभी तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, लेकिन मैं आपको बात कह रहा हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। कोई भी इंजरी हो गई है, बुखार चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान टीम के लिए फैसला करना है। आप फ़खर को कप्तान लगा दो, शाहीन को नहीं बनाना चाहते हो, फ़खर सीनियर प्लेयर है, आप फ़खर को कप्तान लगा दो। हसन नवाज को वापस लाओ। हसन नवाज को किस वजह से ड्रॉप किया? ड्रॉप होते थे तो सलमान आगा होते थे, हसन नवाज नहीं होते थे, और हुसैन तलत टीम में नहीं आते थे। फ़हीम अशरफ ज़रूर टीम के अंदर आते थे। आपने जो हुसैन तलत को आउट ऑफ द बॉक्स इंडिया के खिलाफ हीरो बनाने के लिए भेज दिया, जो इससे पहले 10 ओवर के हीरो बने हुए थे, अगले 6 ओवर में उन्होंने उनको उठा के 0 कर दिया। हम 6-0 की बात करते हैं, लेकिन वो जो 11 से लेके 16 तक 6 ओवर हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा है। अच्छा नसीम भाई, और वजह से नहीं आ रहा। आपने कहा कि अभी सलमान को हटा दो, जो कि ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है। वो ज़ाहिर वो भी किसी की सोर्स पर ही आए हुए हैं, तो फिर इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम पहले भी बात करें इस डिसीजन की, आप शाहीन को नहीं बना रहे थे कप्तान, तो आप फ़खर को बना देते, क्योंकि सीनियर प्लेयर तो वो हैं, और सलमान अली आगा का कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है T20 के हवाले से। देखिए, सलमान अली आगा कप्तान कैसे बन गए, मेरे ख्याल है उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। हाँ, ये कभी कभी उनकी फैमिली ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारा ये बच्चा कप्तान बनेगा। तुक्का लग जाता है, सोचा भी नहीं होगा कभी। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो ये कभी कप्तान भी बनेगा मुल्क का। कुछ लोगों में होता है कि एक इंस्पायरेशन दिखाई देती है कि कप्तान का, वो कप्तानी के मटेरियल दिखाई देते हैं। वो च्युइंगम चबाए जा रहे हैं और बात करते हुए भी वो च्युइंगम तो भाई कम से कम थूक दो। दिस नॉट द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट पिक विकेट इन द पावर प्ले इन इंडिया। जो कह के निकल जाओ भाई, जो बात करने की है वो करो, अपनी गलती तो मानो। अब जब तुम, यानी कि एक तो वो जो कैच हुआ आईसीसी का, हम कह रहे हैं कि आंखों देखी मक्खी निकली है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, हमारा कप्तान भी आंखों देखी मक्खी निकल रहा है। सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चला हुआ है। अच्छा नसीम भाई, लेकिन अब कल के मैच के लिए क्या होना चाहिए? अब देखें, सलमान अली आगा तो नहीं जा सकते ना, वो तो रहेंगे। हम थोड़ा सा रियलिस्टिक उसमें आ जाते हैं कि कल क्या हिकमत अमली रखनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने सुननी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके, क्योंकि हम ज़ाहिर बहसीत पाकिस्तानी, हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम सही चीज़ बताएं। तो आप क्या समझते हैं कि कल क्या रखना चाहिए? बैटिंग हमें करनी चाहिए शुरुआत में, अगर टॉस जीतते हैं बॉलिंग करनी चाहिए, और क्या किस स्ट्रेटजी के साथ उतरना चाहिए? क्योंकि कल के मैच के बाद कल हारते हैं तो वापस जी एयरपोर्ट। देखिए, हुसैन तलत की जगह आपको वापस हसन नवाज को लाना चाहिए, ठीक है, और हसन नवाज को आपको ऊपर बैटिंग करानी चाहिए, ना कि वो 4 आउट होने के बाद सलमान आगा जो है वो 3 रन बनाए 12 गेंदें खेलने के बाद, और उसके बाद सारा प्रेशर डाल दें और उसके बाद वो बैटिंग के लिए आ रहे हो। तो ज़ाहिर एक यंग प्लेयर है, आप टीम के लिए देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरफराज अहमद को अल्लाह ने इसलिए इज्जत दी थी कि सरफराज टीम का सोचते थे, वो भी जा सकते थे जैसे आज सलमान आगा बैटिंग के लिए गए, उनकी टीम नहीं जीतती जैसे आज कल पाकिस्तान नहीं जीता। तो सलमान आगा मेरे ख्याल में जो है ना, वो ज़रा थोड़ा सा सबक लें सरफराज से। बाबर सेल्फिश अप्रोच के साथ खेले थे, मैं और रिजवान है, जे और वीरू हैं, और उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान लेट डाउन होता चला गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, हमारे यहाँ टिप्स लेना भी तो बेइज्जती समझा जाता है, वरना सरफराज भी जो अभी वहीं है, दुबई में ही है, मैंने सुना है। तो कुछ मिल के ही सीख लें उनसे, कुछ टिप्स ले लें। देखिए, पाकिस्तान की तारीख का वो कप्तान है कि जिसने इस मुल्क को अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल जिताए, वो किसी ने भी नहीं जिताए।
वाहिद खिलाड़ी है पाकिस्तान का, उसकी जो रिस्पेक्ट आज भी वो अर्न करता है ना, वो रिस्पेक्ट का लेवल ना, बाबर आजम, रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, प्लेयर बाबर आजम हो सकता है उनसे बड़े होंगे, लेकिन वो रिस्पेक्ट बाबर भी अर्न नहीं करते हैं जो सरफराज इस वक्त इंटरनेशनली भी और नेशनली भी अर्न करते हैं, क्योंकि आप टीम पहले, मुल्क पहले, बाद में हूँ मैं। सलमान आगा को भी ये समझना चाहिए जो बाबर नहीं समझे थे। अच्छा, क्या करना चाहिए? टॉस जीतते हैं तो जी पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, क्या रहेगा अभी इस वक्त जो हाल है विकेट का? देखिए, टॉस जीत जाते हैं तो आप पहले जो है वो सामने वाली टीम को बैटिंग दें। इस वजह से बैटिंग दें कि दुबई का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि रन्स चेस हो जाते हैं। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ कर लिए, से वो अफगानिस्तान ही बदकिस्मत था जो बांग्लादेश के खिलाफ नहीं कर सका था। बाकी तो आप देखें कि रन चेस हो रहे हैं यहाँ पे। इंडिया ने 2 मरतबा रन चेस किया हमारे खिलाफ। इंडिया ने जो इमारात से मैच खेला था वो रन चेस करके जीता था। तो उस लिहाज से, और देखें आप कि ओमान की टीम इंडिया के कितने करीब चली गई थी, इंडिया जैसी, इंडिया बहादुर के खिलाफ। अच्छा, लेकिन उसमें जो कप्तान थे वो खुद ज़्यादा बैटिंग में नहीं आए वो एंड तक, उन्होंने उन्हीं को चांस दिया जो अपने नए लड़के थे। हमारे यहाँ तो ये होता है जो वीक टीम है उसमें खुद आ जाओ पहले और उसमें सेंचुरी मार लो और अपने गुना धुलवा लो। नहीं, आज भी तो आप उठा के देखें ना कि कप्तान ने बैटिंग की, हुसैन तलत को भेज दिया, नवाज को भेज दिया। मेरे ख्याल है कि जिस वक्त साइम अयूब आउट हुए थे, आपको अपना अटैकिंग स्टाइल बरकरार रखना था और उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन था शाहीन शाह। अच्छा चलें, ये सारी बातें लग रहे थे, ये सारी बातें आपने कर ली। कल के मैच से वैसे क्या तवक्कुआत हैं आपको पाकिस्तान टीम से? देखिए, 2 मैच इंडिया से हारने के बाद आपकी टांगें तो कांपी हुई होंगी, और जिस तरीके का आपको स्टार्ट मिल गया था, आपको ग्रिप आ गई थी आपकी मैच के ऊपर, और उसके बाद आपने प्लेट में सजा के दे दिया मैच, तो लाजमी तौर पे श्रीलंका फेवरेट की हैसियत से आगाज करेगा। इवन बांग्लादेश भी फेवरेट की हैसियत से आपके खिलाफ आगाज करेगा। आप मैच जीत जाए अलहदा चीज़ है, लेकिन ऑन पेपर सच्चाई यही है कि जो 2 मैच आप इंडिया से हारे, उसके बाद आपके सामने जो भी ओपोनेंट होगा वही फेवरेट की सूरत में आगाज ऑन पेपर अगर हम देखें तो श्रीलंका फेवरेट है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हम ज़ाहिर है सब यही चाहेंगे कि पाकिस्तान जीत जाए, और पाकिस्तान जीतने के बाद ज़ाहिर है आगे हम फाइनल में भी देखना चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में आए, लेकिन बहरहाल जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं उन्हें फैसले भी सही करने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है वो पाकिस्तान होता है। कल के लिए पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।